हम लोग आज से पढ़ेंगे कहानी, है ना। आज से हम लोग कहानी की यात्रा शुरू करेंगे। कहानी आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहानी। बहुत सरल विधा है कहानी। प्रेमचंद की कहानियाँ आपके कोर्स में है और एक दुनिया समानांतर आपके कोर्स में है। कहानी लगभग हर जगह पाठ्यक्रम में है। यूपीएससी में भी, बिहार पीसीएस में भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, सब जगह कहानी है। लेकिन दो मुख्य रूप से आप जानिए कि कहानी जो पाठ्यक्रम में है, एक तो यूपीएससी में और जो बिहार पीसीएस है, और अगर यूपी का भी ध्यान किया जाए, यूपी लोक सेवा आयोग, तो यूपीएससी में प्रेम मंजूषा है पढ़ना। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद की कहानियों पर। प्रेमचंद प्रेमचंद जी की कहानियों पर। प्रेमचंद के 3 नाम हैं सामान्यतः जो चर्चित नाम हैं। क्या क्या नाम है बताइए? धनपत राय, ये पिताजी ने नाम दिया था, और नवाब राय, ये चाचा जी ने नाम दिया था, और बाद में 1915 में इन्होंने प्रेमचंद नाम से कहानी लिखना शुरू किया। तो सब जीवनी तो हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में क्या है। प्रेम मंजूषा है, और प्रेम मंजूषा में 16 कहानियां हैं। 16 कहानी ये सिविल सेवा के कोर्स में है, और बिहार लोक सेवा आयोग के कोर्स में मानसरोवर है। मानसरोवर भाग 1, और इसमें 27 कहानियां हैं। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां? 27 कहानियां। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रेमचंद की एक कहानी है, और उसका शीर्षक है माँ। प्रेमचंद की एक कहानी है ना। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो लोग दे रहे हैं, उसमें प्रेमचंद की मात्र एक कहानी है, और उसका शीर्षक क्या है? माँ। और बिहार लोक सेवा आयोग में 27 कहानी है। और सिविल सेवा में जो प्रेम मंजूषा किताब है, इस तरह की किताब होगी प्रेम मंजूषा, है ना, तो इसमें 16 कहानी है। अब इसमें से सभी 16 कहानियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 8 कहानी कम से कम, या कहीं अधिकतम भी, आपको कितना कहानी पढ़ लेना चाहिए? 8 कहानी। और मानसरोवर भाग 1 और प्रेम मंजूषा दोनों में कुछ कॉमन कहानियां भी हैं, तो उस कॉमन कहानियों को तो पढ़ना ही चाहिए, जो दोनों में सामान्यतः उपलब्ध है। तो लगभग ऐसी ही 8 कहानी यहाँ भी पढ़ लीजिए, तो इतना पर्याप्त होगा। यानी अधिकतम आपको 8 कहानी पढ़ लेंगे तो दोनों का पाठ्यक्रम, बिहार लोक सेवा आयोग का और सिविल सर्विसेज का। अब कौन कौन सी 8 कहानी है जरा नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा पढ़ना है। जो 8 कहानी आपको पढ़ना है, अब पूरा पढ़ ले तो और अच्छी बात, लेकिन न्यूनतम कितनी कहानियां पढ़ लेनी? 8। अब कौन कौन 8 पढ़ना है जरा नोट कर लीजिए। सिविल सर्विसेज में, आईएएस के एग्ज़ाम में जो 8 कहानियां आपको पढ़नी है या पढ़ना चाहिए, उनमें है बड़े घर की बेटी, दूसरा है बूढ़ी काकी, तीसरा है सभ्यता का रहस्य, पूस की रात, सदगति, ईदगाह, कफन, अलग्योंझा, गुल्ली डंडा। हाँ, तो इतनी कहानियाँ पढ़ जाइए, ठीक है। अब इसके लिए 1-2 और बिहार लोक सेवा आयोग में जो है, उसमें 1-2 और जोड़ लीजिए उसमें, जैसे अलग्योंझा बिहार लोक सेवा आयोग में है। ये टोटल कहानी कितनी हो गई? 10 कहानी हो गई। तो 10 कहानियाँ पढ़ लेना पर्याप्त। इसके माध्यम से झारखंड लोक सेवा आयोग की कहानियाँ, और एक कहानी उत्तर प्रदेश में है कोर्स में, और उसका नाम क्या है? माँ। तो एक्स्ट्रा में एक और कहानी पढ़ लीजिए। तो इसका मतलब है कि अगर 11 कहानी ये पढ़ लेते हैं तो सारे लोक सेवा आयोग और यूपीएससी, हाँ कोई भी एक किताब ले लीजिए जिसमें से 6, 7, 8 कहानियाँ तो मिल ही जाएंगी। तो कोई भी एक किताब ले करके, और ये अधिकतम कितना पढ़ लेना है? 11 कहानी पढ़ लेना।
7-8 कहानियाँ तो सबको पढ़ना है, सबको। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी इन कहानियों को, और इस कहानियों से क्या सवाल आते हैं इस पे चर्चा करेंगे।